और ये मान लेते हैं कि कोई अवतल दर्पण है। जब प्रकाश की किरणें आती है और ये फोकस से होकर गुजरेगी, इधर एक वक्रता केंद्र से गुजरेगी, तो यहाँ जो एक प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, तो बोलते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोल देते हैं एच डैश। एच मतलब होता है हाइट, तो प्रतिबिंब लिखेंगे इसलिए एच डैश दे दिए, और जो वस्तु की ऊंचाई उसको लिखेंगे एच से। तो क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं इसको, आवर्धन। समझते हैं। आवर्धन को जो है ना एम से भी डिनोट किया जाता है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई को एच से लिखते हैं। और एक चीज है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं और वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, तो यह भी एक आवर्धन का और दूसरा परिभाषा हो जाता है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। या इस तरह से बोल सकते हैं एच डैश बटे एच बराबर भी बाई यू बराबर एम, ये भी यह बोल सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं आवर्धन क्या है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि वस्तु की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को, दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए आवर्धन में क्या बोले कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं, या फिर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो देखिए बच्चों कि जैसे हमने लिखा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, और एक चीज बताया कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब समझते हैं, कभी कभी यहाँ पे क्या रहता है, माइनस लगा रहता है। यदि आवर्धन का मान क्या हो, माइनस में हो, यानी आवर्धन अगर माइनस एम हो, यानी कि लिखेंगे यदि आवर्धन, आवर्धन का मान क्या हो, का मान ऋणात्मक हो, तो देखिए यदि ऋणात्मक मान आता है तो वह बताता है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब